सर, तेजस्वी जी जो आवास खाली किए हैं उसमें बीजेपी वाले लोग आज गए थे और उनका कहना है कि एक भी सामान नहीं है, जो सरकारी सामान है इतने सामान। आप लोग पत्रकारिता करते हैं तो रूल रेगुलेशन है कि नहीं है? दिल्ली में एक खबर निकली दिल्ली से, आदरणीय लालू प्रसाद जी को, तेजस्वी जी सहित अन्य लोगों को कोर्ट से बेल मिल गया, राहत मिल गया। भारतीय जनता पार्टी के मुंह में कालिख लग गया। सत्य को परास्त करने की ताकत भाजपा के अंदर नहीं है। वो भी जानते हैं कि बनावटी चीजें टिकाऊ नहीं होता है, और ये पूरी केस ही बनावटी है जो सत्ता प्रतिष्ठानों ने साजिश करके कुछ सर्टेन अधिकारियों के माध्यम से इस केस को बना करके इमेज डेंट करने के लिए पीपुल डोमेन में लगातार कसरत ही करते हैं। वो खबर जैसे ही ले हुआ, भाजपा ने अपनी मुंह दिखाना मुनासिब नहीं समझा, अपने खनसामा को दौड़ा दिया, खनसामा स्तर के लोगों को। डिप्टी सीएम को बोलिए, हिम्मत है तो बोलने के लिए। भवन निर्माण के अधिकारी बोलेंगे क्या हैंडओवर हुआ, क्या लिया गया, क्या दिया गया। इतना कम अक्ल दिमाग के लोगों को कैसे पदस्थापित मुख्यमंत्री जी ने किया, ये भी एक सवाल है कि रूल रेगुलेशन का भी इतना दिन में ज्ञान नहीं हो पाया। सर, उनसे पूछा गया कि आपके पास तो लिस्ट होंगे, जो भी सामान दिया गया होगा तो उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा वो भी जारी करेंगे। वो तो जारी करने की मैं चुनौती देता हूं, जारी करो। चुनौती तो हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को तेजस्वी जी ने दे रखा है। जितना साजिश करना है करो, हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। तुम्हारे गिदड़ भक्ति से राष्ट्रीय जनता दल के नेता नहीं घुटने टेकते। तो दिल्ली से जैसे ही ब्रेक हुआ और से ही यहाँ लोग दौड़ मारे जो पेरोल पर खटने वाले लोग हैं, एक खबर ब्रेक करवा दिया खनसामा टाइप के लोगों से। इंजीनियर से जाकर पूछिए, विभाग से जाकर के पूछिए कि इसके पहले के डिप्टी सीएम तारकिशोर जी ने क्या चार्ज दिया, अब मरहूम को क्या चार्ज, मरहूम ने तारकिशोर जी को क्या चार्ज दिया। मरहूम का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं लोग। शक्ति यादव जी, वहाँ हम लोग जब गए तो हम लोगों ने देखा और हम लोगों को कुछ जगह जो दिखाया गया है कि पुराना फर्नीचर था, पुराना टूटा फूटा एसी था, और उन लोगों का आरोप था, भाजपा वालों का, कि ये सारे फर्नीचर जो है पुराने ये लाकर लगाए गए हैं और नए फर्नीचर हटा दिया गया है। तो सर सीसीटीवी कैमरों से भी अब तो सारे सवाल जो बोल रहे हैं बनावटी, कौन बोल रहा है? कौन ऑथेंटिक व्यक्ति है? अंसामा खनसामा बताएगा? ये भाजपा खनसामा सब क्या है? ये सब आप लोग भी खबर चलाते हैं तो कम से कम आधिकारिक लोगों से लिया करिए। राह चले लोगों से खबर उठाते हैं। नहीं, वहाँ उनके प्रवक्ता थे, वहाँ मीडिया देखने वाले जो हैं वो दानिश इकबाल, उन्होंने ये पूरा घुमा के दिखाया। हम तो आपको कह रहे हैं ना, जिसको टोटी उखड़ गई दिल्ली में भाजपा की, तो टोटी खोज रहे हैं यहाँ, तो कहाँ से मिलेगा टोटिया यहाँ? आज लालू जी का बेल मिल गया, कैसे देखते हैं? देखिए, सत्य परेशान हो सकता है पराजित में। लाख कोशिश कर ले भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, लेकिन आखिरकार सत्य की ही जीत होगी। आज न्यायालय ने हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी सहित उनके परिजनों को जमानत देने का काम किया है, और हम स्वागत करते हैं। और पूरे राष्ट्रीय जनता दल परिवार में खुशी की लहर है, और एक सोची समझी साजिश के तहत आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी सहित उनके परिवार को केंद्रीय एजेंसी के सहारे केंद्र की सरकार राजनीतिक द्वेष के कारण परेशान कर रही है। जग जाहिर है, चूँकि हमारे आदरणीय नेता जन मुद्दों की बात करते हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो जन सरोकार के सवाल हैं उन सवालों को लेकर लड़ते आए हैं।
गरीबों की लड़ाई, पिछड़ों की लड़ाई, दलितों की लड़ाई, अंतिम पायदान में खड़े लोगों की लड़ाई, यही भारतीय जनता पार्टी को पछता नहीं, केंद्र सरकार को पछता नहीं है। केंद्र सरकार हर हाल में हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी को झुकाना चाहते हैं, लेकिन हमारे आदरणीय नेता न तो झुकेंगे, न तो समाज की जो हक हकूक़ की लड़ाई को लेकर उन्होंने लड़ाई छेड़ी है, उन लड़ाई को बंद करेंगे। इसलिए आज न्याय मिला है और जमानत मिली है हमारे आदरणीय नेता को, इसलिए पूरे बिहार में उनके चाहने वाले शुभचिंतक, पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता में खुशी की लहर है। जो तेजस्वी यादव के नाम से आवंटित था, अब बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को आवंटित हुआ है। भाजपा ने उस पर आरोप लगाया है कि 5 दशरथ मार्ग जो तेजस्वी के नाम से आवंटित था, वहां पर कई सरकारी सामानों की चोरी हुई है। एसी नया की जगह पुराना लगा दिया गया है। जो हाइड्रोलिक बेड था, उस बेड को हटा दिया गया है। बैडमिंटन कोर्ट के घास तक को नोच कर तेजस्वी यादव अपने साथ ले गए। इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया? सबसे पहले बात है कि जो इन लोग जो बोल रहे हैं कि ये गायब हो गया, वो गायब हो गया, तो उनसे पहले पूछिए कि जब इनको आवंटित हुआ था तो इन लोगों ने वीडियो बनाया था, फोटो बनाया था कि इनको क्या क्या मिला है। सबसे पहली बात कि जो बेकार की बातें, इनके पास कुछ बोलने के लिए है नहीं, बिहार की बात बोलने के लिए है नहीं, बिहार में बाढ़ आया उसकी बात नहीं बोलना है। अभी जो लगातार बिहार में बलात्कार, हत्या हो रही है, उस पर इनको तो बोलना नहीं है। तो लोगों को, बिहार के लोगों को दिग्भ्रमित करने का एक जो इनको एजेंडा मिला है। और बताइए कि ये जो खाली इन्होंने किया था 15 से 20 दिन पहले, और आज इनकी नींद खुली है कि वहाँ पे टोटी नहीं है तो वहाँ पे नहीं। एक बात बताइए कि जो भी लोग, बिहार के लोग जो भी जानते होंगे, हाइड्रोलिक बेड में हाइड्रोलिक निकाला नहीं जा सकता है, उसके साथ ही रहता है। और आप बताइए कि जहाँ बात टोटी की बात करते हैं तो 5 नंबर जो है उसमें तो पूरा पानी भर गया होगा जब नल ही नहीं होगा। तो इस तरह की बेकार की बातें इन लोग कर सकते हैं। और ऊँची बात जिसको बोलते हैं कि ऊँची बात करना, जो कहीं भी मुझे आवंटित किया गया है, जो हमने लगाया वो हमारा ले जाने का अधिकार है। ऐसा थोड़ी है कि हम अपना कपड़ा वहाँ ले जाकर रखे हैं तो कपड़ा भी वहाँ पे छोड़ के जाएंगे, बोलेंगे वार्डरोब खाली था उसमें कपड़ा नहीं था। इस तरह की जो बात बीजेपी वाले लोग बोल रहे हैं, इनकी ओछी मानसिकता दर्शाती है कि ये इस तरह की बात कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग भी थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा, इस तरह की बात ही नहीं कर सकता है। कोई कहाँ भाई हमें भी बताया जाए कि कहाँ कबाड़ी में बेड मिल रहा है, कहाँ हम भी ले आएंगे अपने घर में लगाने के लिए। तो इस तरह की बात जो इन लोग बोल रहे हैं, बस जो बढ़ता हुआ ग्राफ आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का है, जो लोग विश्वास भरोसा आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी में कर रहे हैं, वो भरोसा से बौखलाए हुए हैं। और इनकी बौखलाहट में जो मिल रहा है अनाप शनाप बोल रहे हैं। तो घबराइए मत, बिहार की जनता देख रही है, बिहार की जनता समझ रही है। इस तरह से कि जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं, तो बिहार की जनता आने वाला समय में आपको जरूर जवाब देगी। क्योंकि बिहार की जनता विश्वास करती है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने। बिहार की जनता विश्वास करती है कि तेजस्वी है तो नौकरी है, तेजस्वी है तो रोजगार है, तेजस्वी है तो स्वास्थ्य विभाग में अच्छा काम हो रहा था। और आज देखिए जी, आपको रोकना चाहूंगा। जी बिल्कुल। पहला बात तो ये है कि 15 दिन पहले भले ही तेजस्वी यादव ने आवास आवंटित मतलब छोड़ दिया हो, लेकिन शनिवार को ये सुपुर्द किया गया है माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को। पहली बात तो ये। दूसरी जो मेन बात है कि इन लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से अखिलेश यादव को टोटी चोर कह के प्रचारित किया गया, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, उन लोगों का ये कहना है। उसी प्रकार से बिहार में एक नया टोटी चोर पैदा ले लिया है तेजस्वी यादव के रूप में। देखिए, इनके बोलने से, वहाँ भी इनके कुछ भी बोलने से अखिलेश जी के पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बिहार की जनता पे हमें भरोसा है, और बिहार की जनता को आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे भरोसा है। जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो करके 17 महीना में दिखाया, इससे बौखलाए हुए लोगों को इस तरह का शब्दों का उच्चारण करना ही सबसे बड़ा इनकी छोटी नीच मानसिकता जो दिखाती है, वो दिखाती है कि कहाँ तक गिर सकते हैं, किस हद तक गिर सकते हैं किसी को बदनाम करने के लिए। लेकिन उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिहार की जनता सब जानती है। आप लोगों को नहीं लगता है कि जिस प्रकार से भाजपा वालों ने हम लोगों को बोला, प्रेस वालों को बोला कि हम लोग एक सूची जारी करेंगे, जिस सूची में ये सारी चीजें रहेंगी कि कौन कौन सी चीजें गायब हुई हैं,
तो आप लोग भी उन पर मानहानि का केस दर्ज कर सकते हैं। एकदम बिल्कुल, मानहानि का केस दायर करने की क्या जरूरत है? हमारी जनता, हमारे लोग जिनके लिए हम नहीं, खड़े लगातार रहते हैं, आप लोगों जैसे पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। झूठा इस पर आरोप। मुद्दा एक है। बात बताइए, इन लोग बहुत पहले से बहुत कुछ, लेकिन लोकसभा में भी बिहार की जनता ने दिखाया। पिछला बिहार विधानसभा में नंबर 1 की पार्टी बनकर के हम उभरे, तो बिहार की जनता हम पे भरोसा करती है। हम जनता के लिए जीते हैं, जनता के लिए मरते हैं, जनता के लिए ही है, और जनता की लड़ाई लड़ने के लिए है। तो बिहार की जनता जिस जान रही है और उनके साथ हम खड़े हैं। इन लोग ओछी हरकत करने वाले नीच लोग जो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उस पर हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। चलिए, धन्यवाद।